Good morning, my dear student. Today, I am welcoming you back to my YouTube channel, Learning Island. आज क्लास 6 का मैथमेटिक्स गणित प्रकाश बुक से चैप्टर 8 दैट इज प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन का लास्ट वीडियो है. दिस इज द वीडियो नंबर 6. सो ये लास्ट वीडियो चलेगा आपका. उससे पहले भी जो वीडियो है जितना मैंने बनाया 1 2 3 4 5 आप लोग ये भी देख लेना ताकि ये वाला जो प्रेजेंट वीडियो है ये समझने में आसानी हो. ठीक है, तो मैं चलता हूँ मेन टॉपिक्स में. इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड these 4 questions along with the other questions. Now I am going to discuss with you the 8.6 point equidistant from the two given points. कैसे निकलता है और ये फिगर जो डायग्राम दिख रहा है अभी यहाँ पे वो कैसे ड्रॉ होगा. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. देखो, कंस्ट्रक्ट हाउस, एक हाउस बनाने के लिए बोल रहे हैं. मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे बनाया. पहले आई एम डिस्कसिंग so that you can understand it very easily. Okay, my dear student. So देखो ये एक हाउस बनाया, ठीक है ना. यहाँ पे ये हाउस शेप का है, यहाँ पे पूरा ठीक है. बीच में डोर भी है, ठीक है. ये हॉल है, ये छत हुआ है. नाउ द मेन टॉपिक्स इज हाउ टू ड्रॉ दिस. देखो यहाँ पे जो दिया गया ना इंस्ट्रक्शन वो पहले फॉलो करो. क्या बोला? नोट that all the lines forming the border of the house are of the length of 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हाउस का बॉर्डर कौन सा है? साइड में ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है और ये एक बॉर्डर है. देखो ऑल आर ऑफ 5 सेंटीमीटर. देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बॉर्डर 5 सेमी होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द बॉर्डर. नाउ यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया. द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई इन व्हाट सीक्वेंस द लाइन एंड कर्व विल हैव टू बी ड्रॉन. कौन सा सीक्वेंस में करना है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है. फर्स्ट कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, सेकेंड कौन सा लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 में देखो क्या बताया गया. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. ओके, फॉरवर्ड. ओके, स्टेप 1 देखो क्या बताया. स्टेप 1 में ये लोग ये ड्रॉ किया. ठीक है, कैन यू कंप्लीट द फिगर. ट्राई. वी नीड टू लोकेट द पॉइंट ए. ठीक है, we need to locate the point A that is of distance 5 semi from the point B and C. A B C ये कहाँ पे बताया. देखो ये वाला A, पहले पॉइंट A बोला फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, जो कि 5 सेमी फ्रॉम द पॉइंट B and C. You might have realized that this can be done using ruler. Yes, however, this leads to a lot of trial and error. This construction can be further simplified. How? ये सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं. If you have guessed that this can be done by the use of a compass, you are right. ठीक है, कंपास से करने से ना ये आप you can do it by ruler also, but it will be very hard. If you try it by pencil compass, then it will be easy. There is a similarity
बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ए। पॉइंट ए मतलब ये जो पॉइंट ऊपर में जो पॉइंट है ना ए, ठीक है ना, ये बी ए एन सी का बीच में है, तो कितना ऊपर होगा वो कैसे निकालोगे, ठीक है। ये तो दिखाया, स्टेप बताता हूँ। देखो देर इज सिमिलरिटी बिटवीन द, अच्छा स्टेप टू में क्या बोला, ड्रॉ ए कार दैट हैज ऑल इट्स पॉइंट ऑफ 5 सेमी फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, क्या बोला देखो, इन्होंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, कैसे, डी एंड ई, रोलर से कर लिया 5 सेंटीमीटर, ये डी से ई ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ई से सी परपेंडिकुलर, और ये 5 सेंटीमीटर तक ले लिया। अब बीच में भी ये जो ये टोटल 5 है, और ये डोर 1 सेमी का है, ठीक है ना, देख रहे हो आप, ये डोर जो है ये 1 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 5 था, तो यहाँ से 2 छोड़ दो, और यहाँ से 2 छोड़ दो, रोलर बैठा गया ना, जैसे 2 छोड़ दो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और रोलर से इसको 2 सेंटीमीटर काट लो, और ये जॉइन कर लो, ये हो गया, ये हो गया। अब बात है ये ए पॉइंट यहाँ पे कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो 2 पॉइंट आपको मिल गया ना, ये आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ये है कि ये जो यहाँ से 5 लेके 5 से में लेके एक पेंसिल कंपास से आर्क काट सकते हो, यहाँ से 5 लेके एक आर्क काट सकते हो, तो ये दोनों जहाँ पे कांटेक्ट करेगा वही ये हो जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कैसे किया। बी में पेंसिल कंपास बिठा के ऐसे 5 सेमी लेके एक आर्क काटना रेडियस लेके, सी में पेंसिल कंपास बिठा के 5 सेमी रेडियस लेके एक आर्क काटना है, ऐसे दोनों यहाँ पर टच करेगा तो दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक आर्क होगा, यहाँ पे पेंसिल कंपास बिठा के यहाँ पे एक आर्क बना लेना ऐसे, ठीक है, आर्क ऐसे, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल बता दिया, ये स्टेप सारे नीचे बताया गया। so let us see these steps, ओके। देखो यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ अ कर्व दैट हैज ऑल इट्स पॉइंट्स ऑफ 5 सेमी फ्रॉम द पॉइंट बी। बी से एक बी का बी से एक कर्व ड्रॉ किया, इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये जो इस पॉइंट में बिठा के ना, इस पॉइंट में पेंसिल के पास बिठा के आर्क सिर्फ यहाँ तक काट लूँ चलेगा, ये पूरा करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली सी में बिठा के भी एक दिखाए आपको यहाँ पे, तो दिखाता हूँ, तो आप इन्होंने ड्रॉ किया, उसके बाद बोला डज दिस हेल्प पॉजिटिव पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए कैन बी लोकेटेड बाय फाइंडिंग ए करेक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल दैट इज डिस्टेंस 5 सेमी फ्रॉम द पॉइंट सी। अगेन दिस कैन बी डन यूजिंग ए रोलर, बट कैन यू यूज कंपास। ये रोलर से भी कर सकते हैं, बट हम कंपास से करेंगे, ठीक है। तो देखो ये स्टेप 3, यहाँ पे सी में बैठे और एक काटा सर्कल है, ठीक है। मैंने बोला आपको सर्कल नहीं काटना है, आपको इसे सिर्फ आर्क काटना है, कहाँ से कहाँ तक, आर्क यहाँ से यहाँ तक रखो, और ये वाला सर्कल पूरा ना करके यहाँ से यहाँ तक काटो, तब ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट आपका होगा ए, ठीक है। ये सारे बातें बताया, फिर यहाँ से इसको जोड़ दो, ये तक यहाँ से यहाँ जोड़ जोड़ दो, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप समझाए आपको, ठीक है। तो हम जाते हैं, as you able to spot the point A, check the figure in your notebook. What do you observe? See the points at which both the circles intersect. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया वही ए होगा, ठीक है ना। इन द नाउ सी हाउ फार इज द इट इज फ्रॉम द बी एंड सी, दोनों में से 5 होगा, ठीक है ना। अभी मेथड 2, मेथड 2 में कैसे किया देखो, मैं जो बताया था ना कि पूरा सर्कल ना करके सिर्फ आर्क बनाओ, छोटा छोटा वैसे बनाया, ठीक है। यहाँ पे आर्क बनाया, यहाँ से लेकर आर्क बना दिया, ठीक है ना। सो इसे भी कर सकते हो।
तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कंस्ट्रक्ट बिगर हाउस इन व्हिच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ट्राई टू recreate a person wavy wave and eyes from the section artwork using ideas involved in the house construction. Is there a four-sided figure in which all the sides are equal to the length but is not square? If such a figure exists, can you construct it? ठीक है। हिंस देखो यहाँ पे आईज बनाने का हिंस कैसे आई बनाता है वो मैं पहले वीडियो में दिखाया था। ऐसे लाइन ड्रा करके मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये लाइन ड्रा करके इसको मिडिल में एक पॉइंट बनाओ और मिड इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। राफी ड्रा करके यहाँ से एक डिस्टेंस लो, कितना, इतना डिस्टेंस मतलब पूरा लाइन का हाफ यहाँ पे मार्क करो, इधर ही मार्क करो। यहाँ से पेंसिल कंपास बिठा के ये रेडियस लेके इसको एक ऐसे आर्क ड्रा करो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रेडियस लेके यहाँ पे भी एक आर्क ड्रा करो, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको डिस्कस कर दिया। सो ठीक है, तो ये जो तीनों है अभी हम करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये देख लो कैसे करवाया। अच्छा, ट्राई टू गेट आईज सिमेट्रिकल एंड आइडेंटिकल पॉसिबल, दिस माइट नीड मेनी ट्रायल्स। ये मैं पहले करवाया था आईज। फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेट अस टेक द साइड लेंथ ऑफ द 5 सेमी, कंसीडर द फिगर। ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन है ना आपका 2 और 3, ये पहले करवाया था, ठीक है ना। रिक्रिएट ए पर्सन wavy wave and eyes from the section artwork using ideas involved in the house, ठीक है। तो देखो हाउस है ना, ये हाउस का कंस्ट्रक्शन का फिगर यहाँ पे स्टेप दिखाया हूँ। बट से पहले आपको मैं दिखाता हूँ वीडियोस, ठीक है। ये आपका 8.6 का है ना। तो ये हाउस कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है ना, और देख लो 8.6 का। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने का, ठीक है। देखो कैसे बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने 7 सेमी लिया, ठीक है। 7 सेमी बोला, इसका जो हाउस ड्रॉ करने के लिए बोला इसका बॉर्डर सब 7 सेंटीमीटर का देना चाहिए, तो लिया मैंने। उसके बाद दो एंड पॉइंट में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बाय द प्रोटेक्टर। आई मेड द पॉइंट, नाउ कनेक्टिंग द पॉइंट। ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ना इसको बोलते हैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्चुअली दिस कंस्ट्रक्शन लाइन शुड नॉट बी राफ्ड। जब भी ड्राइंग करते हो ना ये लाइन रहना चाहिए। जो मेन फिगर होगा ना वो फिगर को सिर्फ थोड़ा हाईलाइट करना। यहाँ पे दो टाइप का पेंसिल, तीन टाइप का पेंसिल आता है, बी, 2B एंड H, 2H। कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा होता है H या 2H पेंसिल से, क्योंकि ये लाइन थोड़ा लाइट रहता है। और जो एक्चुअल फिगर है ना उसका 2B पेंसिल से करना पड़ता है बाजार में जाके ना। ये पेंसिल 2B, 1B, B एंड H, 2H, 3H पेंसिल खरीदना, ठीक है। मेन फिगर को B या 2B से ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट नहीं करना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना तुमने कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। हम इसका राप कर देते हैं पर एक्चुअली राप नहीं करना है। तो देखो ये कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले तो डिस्कस कर चुका था। अभी देखो ये 7 सेंटीमीटर लिया मेजर करके और इसको आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना रेडियस है, 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर, तो दोनों यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है ना।
तो फिर हम इसको जोड़ देंगे पॉइंट, ये पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाउस हमारा तैयार है, हाउस हमारा तैयार है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अभी डोर ड्रॉ करना है। डोर का जो यहाँ से नीचे की तरफ एक कार्व होगा, ये भी 7। ठीक है ना, ये कार्व यहाँ से ड्रॉ कर लो बस। ठीक है ना, ये कार्व ड्रॉ कर लिए। अब ये वाला रफ कर देता हूँ क्योंकि ये वाला लाइन वहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, बाकी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन रफ कर रहा हूँ, बट आप लोगों को रफ करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो टीचर को समझ भी नहीं आएगा आप कैसे किया। तो कंस्ट्रक्शन लाइन टू एच या एच पेंसिल से हल्का वेरी लाइट करके रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये टोटल 7 है, बीच में 1 सेमी का डोर होना चाहिए। तो मैं 3 3 सेमी का यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ दो साइड से, तो बीच में 1 सेमी रह जाएगा। और ये डोर हाइट है 2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर वहां से 2 सेंटीमीटर मेजर करके काट लेंगे। ठीक है ना, देखो आसान है, इतना टफ तो है नहीं। तो अभी 2 लेना है। ठीक है ना, 2 लेना है, तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। तो इसको फिर थोड़ा डीप लाइन दे दो, है ना। तो ये थोड़ा हल्का आप कर दो, अभी परफेक्ट लाइन देख देखिए, ये आपका डन हो गया। ठीक है ना माय स्टूडेंट। सो लेट अस go to the next step. Try to recreate a person with the with an eye from the section artwork using ideas involved in the house. वो आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है, एक ऐसे इंसान बनाना है और क्या, कैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सर्कल बना लेना, इसके अंदर इसको आधा कर लेना। यहाँ पे दो आई जैसे ड्रॉ करना, दो आइज कैसे ड्रॉ करता है यहाँ पे दिखाया था मैंने, यहाँ पे दिखाया था। ठीक है ना, ऐसे उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलर दो लाइन। ठीक है, एकदम बीच में से। नाउ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो एक लाइन, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे दो हाथ ड्रॉ कर, दो हैंड ड्रॉ कर लेना। यहाँ से बॉडी लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे करके हो गया आपका हैंड ऐसे। ठीक है ना, ये आप लोग ट्राई करना ऐसे, इधर नीचे में पैर भी दे देना। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये भी दिखाऊं ड्रॉ करके तो मुझे कमेंट करना, मैं ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लाऊंगा। इन द is there any four-sided figure in which all sides are equal in length but is not a square? ये पहले क्वेश्चन किया था कि ये रेक्टेंगल होगा क्या, जब देखो ये जब 90 डिग्री होता है ना, इज देयर फोर साइडेड फिगर इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट a rectangle, नॉट a square. इज फिगर एग्जिस्ट। देखो सपोज तुमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और एक साइड इसे ड्रॉ किया, और ये ऑल आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा ही डेफिनेटली। ये पे बोला कि इज देयर फोर साइडेड फिगर इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट ए स्क्वायर। हाँ, ये 90 डिग्री होगा तो बस स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर नहीं हो सकते, ये भी हो सकते कैसे, ये अगर मैं इसको थोड़ा टिल करता हूँ, ये जो ड्राइंग है ना, थोड़ा टिल करते सपोज इसी में दिखाता हूँ। ये साइड को ये सीधा मतलब परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करके मैं अगर इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दूं, ये तो आएगा। इसको ये साइड को भी थोड़ा टिल्ट कर दूं,
ऐसे, फिर इसको इधर ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये देखो ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, सो इट इज नॉट स्क्वायर। ये हो गया रामबास। सो इट इज पॉसिबल कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट इट इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो ये पॉसिबल है। ठीक है, दिखा दिया मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया ना, जस्ट और 2 मिनट लगेगा ये वीडियो खत्म करने में, सो होल्ड की पेशेंस। ओके, यहाँ पे तो मैंने हाउस दिखाया था, कैसे टोकन स्टेप है सारे, आप लोग स्टेप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ड्रॉ किया। नाउ यहाँ पे एक चीज है, इज देयर फोर साइडेड फिगर इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ द, ये दो अभी बताया था ना, ये भी मैंने देखो ऐसे करके दिखाया। ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ किया, इसको ऐसे टेढ़ी किया, 60 डिग्री करके दोनों को ड्रॉ किया लाइन। फिर इसको, ये 5 था, तो ये जो 5 था ना, ये लेंथ 5 है, तो इसको भी रोलर से या पेंसिल कंपास से भी ऐसे करके तो बांधा है, तो 5 मार्क किया, मार्क किया, तो ये फिगर हो गया। देखो ये ऑल साइड्स आर इक्वल बट नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो वी फाइंड द थ्री फोर, देयर आर फोर साइड्स फिगर इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट स्क्वायर, है ना, हो गया। So my dear student, the chapter 8 is finished. So hope you are getting benefited. I am requesting you to watch all my 6 videos on this chapter. So you will be able to understand, and you will be in a position to answer any questions from these chapters. So if you really feel it is beneficial for you, and those who have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel, and also send this video to your friends so that they can also understand it. Thank you. Bye bye. I will see you in the next video, in the next chapter. Okay. Thank you.